टेक्निक। इस टेक्निक के मदद से हम कोई भी कंपाउंड या सैंपल का सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। और इस टेक्निक जो है वो दो फेसेस में काम करती है, स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस। स्टेशनरी मतलब स्टेबल एंड मोबाइल मतलब मूवेबल। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है वो इसको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है किस किस ने मतलब इसके पीछे कुछ हिस्ट्री भी है। तो ये कि सबसे पहले जो रशियन साइंटिस्ट थे उन्होंने डेवलप किया था। उसके बाद स्कॉलमैन ने 1865 में पेपर क्रोमेटोग्राफी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था कि ये, और बाकी मार्टिन एंड सेंज ने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के ऊपर कुछ इंट्रोड्यूस करके इन्होंने सेपरेशन किया था। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो है वो अलग अलग प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, जैसे एड्सॉर्प्शन, पार्टीशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट टेक्निक्स क्रोमेटोग्राफी, ये कुछ टेक्निक्स हैं क्रोमेटोग्राफी की जो पेपर क्रोमेटोग्राफी थिन लेयर पे काम की जाती हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी, अब पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो हमें मेन डिस्कस करनी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है कि ये एक पेपर की मदद से, एक स्पेशलाइज पेपर जैसे हम फिल्टर पेपर या पेपर ब्लॉटिंग पेपर वगैरह जो बोलते हैं, वो उसकी मदद से ये रन होती है। क्या होता है कि हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं जो हमारा ये जो चैम्बर है, ग्लास चैम्बर, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग होता है, जो में हम यहाँ पर प्लेस हैंग कर सकें या इसे लगा सकें। और यहाँ से हम एक पेंसिल की मदद से हम इसे मार्क करते हैं कि ये जो लास्ट वाला इसका एज जो है पेपर का, इससे यहाँ का डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पर हम इसे मार्क कर लेते हैं। और मार्क करने के बाद हम इसे अपने यहाँ सॉल्वेंट में डिप करा देते हैं। जो हमने मार्क किया है यही बस पार्ट डिप हो, इससे ऊपर का पार्ट डिप ना हो। और यहाँ पर इसे सॉल्वेंट को डिप कराने के बाद सॉल्वेंट में, और फिर हम यहाँ पर अब ये जो इंक स्पॉट्स हैं, इंक स्पॉट्स का मतलब हमने अपना सैंपल जो भी हमने जिसको भी रन कराना चाहते हैं वो हमने यहाँ लोड कर दिया, और लोड करने के बाद इस फिल्टर पेपर से ये रन होने लगा। और जैसे जैसे यहाँ पर ये रन होता है तो इसके स्पॉट्स जो हैं वो आपको ऊपर तक दिखने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो 4 और 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि RF हमें रिटार्डेशन वैल्यू अगर निकालनी है तो हम इसका जो डिस्टेंस है, जैसे हम यहाँ से हमने यहाँ पर एक हमारा सैंपल के लिए हमने मार्क किया था पेंसिल से, और हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं कि ये जो हमारे स्पॉट्स हैं वो कितने कितने दूरी पर आए हैं। चलिए RF वैल्यू हम आपको डिस्कस करेंगे लास्ट में। फिर प्रिंसिपल, ये इसका प्रिंसिपल है जो कि हर पार्टीशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें बेसिक होता है इसका प्रिंसिपल कि इसमें कोई भी अगर हम किसी भी चीज़ का पार्टीशन कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो लिक्विड के साथ होगा, या फिर सॉलिड लिक्विड के साथ होगा, या गैस या लिक्विड या फिर सॉलिड के साथ होगा। इस तरीके से इस पे प्रिंसिपल जो है वर्क करता है। और सॉल्वेंट जिस पर डिप किया था वो सॉल्वेंट मूव करता है, मूव करना शुरू कर देता है मोबाइल फेज की वजह से। फिर कुछ इसकी टाइप्स हैं, एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन क्या होता है कि एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है स्टिकी टू द सरफेस, किसी सरफेस पे कुछ चिपका। दिस टर्म्स, ये टर्म जो है जो रेफर की जाती है गैस और लिक्विड के ऊपर, और गैस और लिक्विड दैट स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ अ सॉलिड, मतलब कि कोई भी सॉलिड पे कोई भी चीज उस सॉलिड के सरफेस पे कोई चीज स्टिक हुई हुई तो उसे हम रिमूव कराते हैं या उसे सेपरेट कराते हैं इसकी मदद से। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कि वो भी कहते हैं सेम प्रिंसिपल पे वर्क करती है जैसे, और थोड़े बहुत डिफरेंट होती है। जैसे कि ये टेक्निक मार्टिन और सेंज ने 1940 में इंट्रोड्यूस कर दी थी। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है वो बोथ फेसेस कंटेन करती है, जैसे कि मोबाइल एज वेल एज स्टेशनरी फोर्स। जैसे लिक्विड सेपरेशन किया जा सकता है जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से। अब ये कुछ जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से अब ये कुछ एक्सपेरिमेंटल व्यू है
परफॉर्मेंस है जो कि हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर। तो उसमें हम ग्लास वेयर्स मटेरियल, कुछ केमिकल्स, सैंपल्स, फिल्टर पेपर, जिससे हम अपना सैंपल लोड करने के बाद हमें उसे वो रन कराएंगे। ये सब हमें ज़रूरत मिलती है, तो हमारा ये रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं, पिक्चर्स हैं, जिसकी वजह से हम समझाएंगे कि ये किस तरीके से हमारा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक रन की जाती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी की। देखिए, एक ये जार है, इस जार के लेंथ के अकॉर्डिंग हमने एक यहाँ पर फिल्टर पेपर ले लिया और फिल्टर पेपर पे हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मार्क कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से सेम वे में ये इस फिल्टर पेपर पे हमने यहाँ पर अपना सैंपल लोड कर दिया। इन्होंने यहाँ पर ये वाटर लिया है सॉल्वेंट की जगह, और इसकी जगह सैंपल की जगह इंक ली है। जैसे जो पेन वगैरह की इंक होती है, अगर हम उसे यहाँ इंक को पेपर पे रख दे, स्पॉट डाल दें, और डालने के बाद हम इस पे पेपर जो है हम पानी या मतलब किसी सॉल्वेंट के ऊपर हम टिप करा दे, तो वो इंक क्या है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाती है पेपर के ऊपर। वो क्या है वो मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, पेपर जो है वो पानी को एब्सॉर्ब करना शुरू करता है, तो उसके साथ साथ जो इंक जो है वो स्प्रेड हो जाती है। यही प्रिंसिपल सेम इस पेपर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर भी है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पर है, जैसे हमने 1 सेंटीमीटर हाइट पे हमने पोर किया है, एंड देन ये हमारा फिल्टर पेपर है, जैसे हमने इसे हैंग कर रखा है, उस पर भी मार्क कर रखा है 1 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, पेंसिल की मदद से। और पेंसिल हम यूँ लेते हैं कि इंक जो होती है, पेन की इंक या बॉल पेन की या किसी भी जो इंक है वो स्प्रेड हो जाती है, और लेकिन जो पेंसिल है वो स्प्रेड नहीं होती, उसमें इंक नहीं होती, इसलिए वो स्प्रेड नहीं होती, और इसलिए हमारा जो सैंपल जो है स्पॉट्स जो है हमारे सैंपल्स के वो एक्यूरेट आते हैं। इसी प्रिंसिपल्स पे ये वर्क करता है। फिर ये इसके कुछ टेक्निक्स हैं, वही एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर जो हम ये लैब में कर सकते हैं, कैसे कट करना है, क्या करना है पेपर को, फिल्टर पेपर को, सब। फिर मोड्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब ये कुछ मोड्स हैं क्रोमेटोग्राफी के, असेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग, ये इस तरीके से वर्क होते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग पता ही पीछे से क्या है असेंडिंग, कि असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी जैसे हम बता रहे थे कि भी हमने पेपर ऊपर की साइड हैंग किया है और हमारा नीचे सॉल्वेंट है तो वहां डिप हुआ है, तो इसका मतलब ये असेंडिंग। डिसेंडिंग में यहाँ पर भी यहाँ डिप है, लेकिन हैंग जो है वो ऊपर ही है। लेकिन हम यहाँ पर असेंडिंग में क्या करते हैं कि हम टॉप की साइड जहां पर हमारा रिजल्ट आता है वहां से हम करते हैं, तो उल्टा होता है इसका जो वर्क, जो हम सैंपल लोड करने के जो प्रोसीजर है वो अपोजिट है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। नेक्स्ट, रेडियल क्रोमेटोग्राफी। रेडियल क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि एक हम जैसे सर्कुलर पेपर लेते हैं गोल, जैसे हम इसे रेडियल क्रोमेटोग्राफी भी और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी भी बोला जाता है। और यहाँ पर एक विक होती है, विक एक मतलब एक सपोर्ट जो हमारी फैटी प्लेट्स में ये फिल्टर पेपर अगर हम रख रहे हैं तो वो उसे थोड़ा ऊपर रखे, सॉल्यूशन में डिप ना हो, जैसे सॉल्वेंट में हमारे डिप ना हो। और यहाँ पर ये सॉल्वेंट फिल किया हुआ है और यहाँ हम सैंपल अपना डाल देते हैं सैंपल, और वो यहाँ से रेडियल सर्कुलर तरीके से ऐसे मूव करता करता हमारा वो सेपरेट हो जाता है, तो इसलिए इसे रेडियल और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। अभी आता है 2D क्रोमेटोग्राफी, यानी कि 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है कि वही प्रिंसिपल है कि हमने सॉल्वेंट लिया, उसमें पेपर प्लेस किया, और यहाँ पर क्या होता है हमने एक कॉर्नर पे हम अपना कहते हैं सैंपल लोड करते हैं। जब यहाँ से ये पूरा रन हो जाता है तो उसको क्या करते हैं कि हम 90 डिग्री के एंगल्स पे या राइट एंगल्स पे हम इसे घुमा देते हैं। घुमाने के बाद क्या करते हैं, इसे कुछ आवर्स के लिए हम दूसरा सैंपल भी वैसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों साइड आ जाता है, तो इसे हम 2D बोल देते हैं, वन दिस साइड एंड सेकंड इज दिस साइड। जब इसे टर्न करके रखा तो वो यहाँ पर सैंपल जो था हमारा ये वाला वो इस साइड आ गया, और यहाँ पर अभी ये एक लाइन मैनर्स में था, और यहाँ अब क्या है ये इस तरीके से हो गया, अलग अलग सेपरेट आपको दिखने लगे। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर कुछ एनालिसिस किए गए हैं
कि डायरेक्ट टेक्निक इनडायरेक्ट टेक्निक्स, दो टेक्निक्स होती हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, और क्वालिटेटिव के लिए हमें आरएफ वैल्यू का इस्तेमाल करना होता है। आरएफ वैल्यू आपको बताया था कि डिस्टेंस, यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट सब्सटेंस। सॉल्यूट या सब्सटेंस, ये जो हमारा सॉल्यूट है या यहाँ से जो मूव करना शुरू हुआ है, तो हम यहाँ से जो हमारा सैंपल यहाँ पर लोड किया, यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है सपोज, और जो फर्स्ट सैंपल है वो हमारा यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट है वो पूरा सॉल्वेंट का 10 है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट, ये जो ये है ये सॉल्यूट है, तो ये क्या है 4 है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट और यहाँ पर सॉल्यूट, इसको हम आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये लेस देन 1 ही आती है, हमेशा लेस देन 1 आएगी। फिर ये कुछ यूजेस हैं ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी के जो कि हमने पढ़ रखे हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड के सेपरेशन में यूज होता है, फार्मा में काम आता है, समटाइम्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्ट्स इसमें भी इसको भी एलिवेट करने की में इसे यहाँ पर कुछ एनालिसिस किए गए हैं कि डायरेक्ट टेक्निक इनडायरेक्ट टेक्निक्स, दो टेक्निक्स होती हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, और क्वालिटेटिव के लिए हमें आरएफ वैल्यू का इस्तेमाल करना होता है। आरएफ वैल्यू आपको बताया था कि डिस्टेंस, यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट सब्सटेंस। सॉल्यूट या सब्सटेंस, ये जो हमारा सॉल्यूट है या यहाँ से जो मूव करना शुरू हुआ है, तो हम यहाँ से जो हमारा सैंपल यहाँ पर लोड किया, यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है सपोज, और जो फर्स्ट सैंपल है वो हमारा यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट है वो पूरा सॉल्वेंट का 10 है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट, ये जो ये है ये सॉल्यूट है, तो ये क्या है 4 है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट और यहाँ पर सॉल्यूट, इसको हम आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये लेस देन 1 ही आती है, हमेशा लेस देन 1 आएगी। फिर ये कुछ यूजेस हैं ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी के जो कि हमने पढ़ रखे हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड के सेपरेशन में यूज होता है, फार्मा में काम आता है, समटाइम्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्ट्स इसमें भी इसको भी एलिवेट करने की में इसे यूज